तो क्या है भाई लोग के, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में किसकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, ये सब ये भाई साहब अपने हिसाब से सेट करते हैं। सही पकड़े हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि क्रिकेट के अंदर चौका होता है, छक्का होता है, पर इन भाई साहब के यहाँ पर अट्ठा होता है। मैं नहीं मानता। 70 गज मारते हो तो छक्का है, 100 मारोगे तो अट्ठा है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इन भाई साहब को ना आता हो। फावड़ा बीज बोल लेते हैं, हर काम कर लेते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनर हैं। भगवान ने इतने टैलेंट दिए, अगर आपको गिनाते जाए तो गिनाते चले जाए। अच्छा। और दुनिया की ऐसी कोई गेम नहीं जिसमें ये भाई साहब माहिर ना हो। 32 नेशनल गेम हम खेले हैं। वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, नेशनल स्टाइल कबड्डी है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, शॉटपुट है, हैमर थ्रो है, जेवलिन है, डिस्कस है और बास्केटबॉल है, थ्रो बॉल है। तो कुल मिला के ये भाई साहब एक एथलीट हैं, एक क्रिकेटर हैं, एक डांसर हैं और एक सक्सेसफुल सिंगर हैं और एक अंडररेटेड एक्टर हैं। मतलब कि कुल मिलाकर ये भाई साहब इंडियन जॉनी सिंस हैं। Oh my God! Wow! पर अब आप सोच रहे होंगे कि यार आखिर एक बंदा अपनी लाइफ में इतने चमत्कार कैसे कर सकता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये पार्ट टाइम बाबा और फुल टाइम एक्टर थे। इन्होंने अपने टाइम पर इतनी ब्लॉकबस्टर्स मूवीज दी थी ना कि लोगों ने इनको बाबा कहना शुरू कर दिया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब इन भाई साहब ने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा मूवीज़ बनाकर अपने और लोगों के दोनों के टाइम की ऐसी की तैसी की है, तो हम भी तो इनकी मूवीज़ और इनके एक्शन को थोड़ा बहुत तो क्रिटिसाइज कर ही सकते हैं। खाओ माँ कसम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो भाई बिना किए देरी स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को इस शेर के साथ। इरशाद इरशाद। खाकर कड़वा नीम, खाकर कड़वा नीम, आज हम देखने वाले हैं फनी एक्शन सीन्स ऑफ बाबा राम रीम। आइए देखते हैं मजा आएगा। ऐसी उड़ने वाली बाइक ना तो आज तक दुनिया के साइंटिस्ट बना पाए हैं और ना ही हॉलीवुड के, पर इन भाई साहब ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्रियों को डस्टबिन में फेंक के मूवी के बजट के पैसों पर अपनी रोटी सेक के टेलर स्विफ्ट के गाने सुनते हुए और अपना चमत्कार चुड़न छिड़कते हुए कड़ी मेहनत के साथ बड़े जहाज़ों वाले टरबाइन का छोटा मिनी वर्जन बनाकर उसको एक चटक गुलाबी बाइक के ऊपर फिट कर दुनिया वालों को पहली बार किसी उड़ने वाली बाइक के दर्शन करवाए हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। असली दुनिया में तो पता नहीं, पर फिल्मी दुनिया में इन भाई साहब के बड़े चर्चे हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतों से मिनटों में निपट लेते हैं और अगर गलती से इनको गुस्सा आ जाए ना तो ये अपने नाजुक से सर से बड़े बड़े पत्थर तोड़ देते हैं। बाबा जी आपकी खोपड़ी हड्डी से बनी है या किसी जापानी फौलाद से, मतलब कि आप इतने सॉलिड पत्थर को अपने सर से ऐसे तोड़ रहे हो जैसे कि ये बने हो किसी नाजुक सामान से। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बॉलीवुड में कभी कभी हीरो को शक्तिशाली दिखाने के लिए बड़े बड़े शेरा से लड़ाया जाता है और हीरो अपनी मूवीज में किसी नकली या किसी ट्रेंड जानवर से लड़ता भी है, पर इन बाबा जी का स्टाइल थोड़ा हटके है। इन बाबा जी को अगर थोड़ा गुस्सा आ जाए ना तो ये बड़े बड़े हाथी को भी पटक कर फेंक देते हैं। यही नहीं कहीं आप सच में ही इन बाबा जी को चमत्कारी ना समझ लेना, क्योंकि इन बाबा जी ने भारी खर्चे में से भारी खर्चा करके भारी VFX से बने हुए एक भारी हाथी को उठा के फेंका है। बात तो सही है। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा लॉन्ग जंप लगाने वाला बंदा क्रिश है और जब बाबा जी अपने मूड में होते हैं तो ये भी क्रिश की तरह हवा में उड़ते हुए लॉन्ग जंप लगाकर लॉन्ग जंप के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में और मम्मी रे क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या बात है बाबा जी, आपकी इतनी लॉन्ग जंप तो हल्क भी लगा सकता है, पर वो तो एक फिट बॉडी वाला सुपर हीरो है। पर आपकी लीला तो अपरंपार है बाबा जी, जो इतनी हैवी और गोल मटोल बॉडी लेकर भी आप उछल कूद कर पा रहे हैं।
बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा भारी हाथ है सन्नी देओल के, जो कि अपनी 2.5 किलो के हाथ से गुंडों को पीटते थे, पर ये सुपर बाबा जी अपने 1.25 किलो के मुक्के से बड़े बड़े पेड़ को फोड़ देते हैं। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। अच्छा, समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी शक्ति तो छोटे भीम के अंदर भी नहीं आती थी लड्डू खाकर, जितनी बाबा जी के पास बिना कुछ किए आ जा रही है। इनकी अंदरूनी पावर्स इतनी ज़्यादा उछाल मार रही हैं कि अगर ये गलती से भी किसी गाड़ी के बोनेट के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं तो गाड़ी तड़प तड़प कर उलट पुलट कर वहीं पर अपनी जान दे देती है। चलो बेटा, तेरा भाई किससे कम है, ओ तेरे भाई दे भी दम। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जल्जला आया हो, जिससे सारी गाड़ियाँ उछल उछल कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं और बाबा जी के हाथों से आशीर्वाद लेकर सारी की सारी गाड़ियाँ हवा में उछलते हुए कबाड़ में बदल गईं। चमत्कार। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये भाई साहब दुनिया वालों से अरबों कदम आगे हैं। इनके पास ऐसे ऐसे अद्भुत हथियार हैं जो कि मुसीबत के वक्त काम तो आते हैं, लेकिन जो भी लोग इन हथियारों को देखते हैं हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये टेक्नोलॉजी की तरक्की है ये बाबा जी के जादू की। ये तो टट्टी है। कौन से पोकेमोन से चुराई हुई तलवार थी जो कि हवा में फेंकते ही एक छोटे से कैप्सूल में समा गई, और ये कौन से पावर निंजा की खिलाड़ी है जो कि चश्मे में बदल गई। पता नहीं। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं। हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। अब जाकर पता चला कि बाबा जी तो जानवरों के फैमिली डेंटिस्ट भी थे। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि इस सीन में इस डायलॉग की क्या जरूरत थी। जब दांत ही गिनने थे तो शेर के मुंह में हाथ डाला ही क्यों, और अगर दांत ही गिनने हैं तो दुनिया में इतने सारे जानवर हैं, सिर्फ शेर ही क्यों। पता नहीं। दांत गिनने से ना तो शेर का कोई फायदा है, ना बाबा जी का, ना कोई मेरा फायदा है और ना तुम्हारा। तो समझ ये नहीं आ रही कि दांत गिनना ही क्यों। आप अपने ही दांत गिन लो बाबा जी, आपके लिए वही बहुत है। सही बात है। इनकी अलग अलग मूवीज में इनका नाम कुछ भी हो, मूवीज का नाम कुछ भी हो, इनका कैरेक्टर कुछ भी हो, सब कुछ अलग अलग है, पर एक चीज बहुत कॉमन है जो कि है इन बाबा जी की दाढ़ी वाली लुक। भाई लुक से तो ये बाबा साउथ के सुपरस्टार यश की सस्ती वाली कॉपी लग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। मूवी में अपनी लुक बनाने के लिए इन भाई साहब ने अपनी दाढ़ी तो बढ़ा ली, पर अपनी बॉडी बनाने के लिए 1% भी इन्होंने कोशिश नहीं की। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। तो इतना कुछ देखने और दिखाने के बाद यार देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं इससे ज़्यादा तुम लोगों को कुछ दिखाऊं और खुद देखूं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया ही होगी, क्योंकि देखो भाई लोग, मैं कर रहा हूं मेहनत, तुम करोगे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि तुम लोग हमारी कोई भी वीडियो घंटा ना मिस कर सको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।